नमस्कार दोस्तों, अंश की आवाज में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है कि एक माँ और पत्नी की कलह की वजह से एक बेटे की जान किस प्रकार चली जाती है। तो चलिए आपको हमारी कहानी सुनाते हैं। माँ और बेटी तो जाहिल थीं, मगर गोपाल जब घर पहुंचा तो देखा रोज की तरह आज भी पत्नी और माँ दोनों आपस में उलझी हुई थी। बहन भी माँ के पक्ष में होकर भाभी को सुना रही थी। तीनों ने मिलकर घर को अखाड़ा बना रखा था। गोपाल को देखते ही पत्नी बोली, मुझे मेरे मायके भेज दो, मुझे नहीं रहना ऐसी औरतों के साथ। दोनों ने मिलकर सुबह से मेरा जीना हराम कर रखा है। माँ आंसू टपकाते हुए बोली, मैं और मेरी बेटी तो जाहिल और गंवार हैं, तू दूध से धुली हुई हो। तू क्यों छोड़कर घर जाएगी? हम ही लोग चले जाते हैं, फिर जला लेना घी के दिए। गोपाल कुछ भी नहीं बोला। वह सुबह से परेशान था। जब ड्यूटी पर जा रहा था तो बॉस में बेवजह दो सिरफिरों से बहस हो गई थी। दोनों ने उसका गिरेबान भी पकड़ लिया था। वो तो कुछ सवारियां बीच बचाव करने आ गईं, वरना वे तो उसे पीट ही देते। जब ऑफिस पहुंचा तो बॉस नाराज था। एक छोटी सी गलती पर गोपाल को बहुत कुछ सुना दिया था। इतना ही नहीं, बॉस ने गोपाल को सबके सामने नौकरी से निकालने की धमकी भी दे दी थी। इस कारण पूरे दिन से वह उदास और थका थका सा था। सोचा घर पहुंचने पर मन थोड़ा शांत हो जाएगा, मगर घर तो पूरा चिड़िया खाना बन चुका था। गोपाल का मन व्यथित होकर यह सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत और मानसिक तनाव झेलकर कमाता हूँ, मगर ये तीन औरतें घर में शांति से नहीं रह सकती। इनकी लड़ाई भी आधारहीन है, बिना मुद्दे के ही आपस में उलझ जाती हैं। वह चुपचाप वॉश बेसिन पर लगे नल से हाथ मुंह धोने लगा। उसका 3 साल का बेटा आकर उसके पैरों से लिपट गया। बेटे को देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आई। वह उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगा। गोपाल को उदासीन देखकर माँ और बहन ज्यादा चिढ़ गईं। वे उसकी पत्नी से तेज आवाज में लड़ने लगी। वह बच्चे को लेकर कमरे में चला गया। कमरे में बच्चे के साथ खेलते हुए माँ और पत्नी के तीखे बोल भी सुन रहा था। कुछ देर बाद उसकी पत्नी खाना ले आई। बोली, आपकी माँ और बहन से झगड़े के कारण सब्जी नहीं बना सकी। ये सुबह की बची हुई सब्जी है, यही खा लो। गोपाल बोला, झगड़े की वजह क्या थी? पत्नी बोली, आपकी बहन 4 थैलियां छाछ की लाई थी। 2 थैलियां दोनों माँ बेटी ने पी ली। बाकी की 2 थैलियां फ्रिज में रखने की बजाय कमरे में ले जाकर रख ली। अब आप ही बताओ, मैं इंसान नहीं हूं क्या? बाहर खड़ी बोली माँ, शर्म कर थोड़ी बहुत। सुनीता 2 ही थैलियां छाछ की लाई हुई थी। पत्नी बोली, शर्म तो आप करो माँ जी, आपको आपके पोते की कसम, सही सही बताओ, सुनीता कितनी छाछ की थैली लाई थी? सास गुस्से में बोली, हाँ 4 थैलियां लाई थी, मगर तुमने भी तो दही फ्रिज में रखने की बजाय अपने कमरे में ले जाकर रख लिया था। गोपाल टूटी आवाज में बोला, तुम तीनों बिना लड़े इस घर में नहीं रह सकती हो क्या? चलो अब झगड़ा खत्म करो, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। वह पत्नी से बोला, चलो माँ और सुनीता से माफी मांगो, ये झगड़ा खत्म करो। पत्नी तुनक कर बोली, जब मैंने गलती की ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? गोपाल बोला, मेरे खातिर मांग लो यार, फिर वे दोनों भी तुमसे माफी मांग लेंगे। पत्नी बोली, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, मगर मैं माफी नहीं मांगूंगी। अपनी माँ बहन को से कहो पहले वो मुझसे माफी मांगे। बहन बोली, पहले माफी मांगेगी मेरी जूती। माँ बोली, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आती? सास से माफी मंगवाते हुए यही संस्कार दिए हैं क्या तुम्हारे माँ बाप ने? पत्नी बोली, माँ जी मेरे माँ बाप तक मत जाओ, वरना मैं भी अपनी आप पर उतर आऊंगी। माँ कमरे में आ गई और बोली, क्या सुनाएगी तू, जरा बोल तो सही। बेटा भी नालायक है जो सुन रहा है, वरना एक लगा देता तो चू भी नहीं कर पाती। गोपाल उठकर खड़ा हो गया, बाहर आकर चप्पल पहनी और घर से बाहर निकल गया। वह आज सुबह से भूखा था, क्योंकि बॉस की डांट के कारण वह दिन से खाना नहीं खा सका था। पीछे से माँ और पत्नी पुकार रही थी, मगर उसे मुड़कर भी नहीं देखा। वह सीधा ठेके पर चला गया, वहां से कुछ खरीदा, फिर सुनसान जगह में बैठकर 2 पौवे गटकने लगा। उसने सोचा थोड़ी सी पीकर किसी ढाबे पर खाना खाएगा, मगर खाली पेट ज्यादा पीने से उसके पैर लड़खड़ाने लगे। वह पीने का आदी नहीं था, कभी कभार ही दोस्तों के साथ पार्टी में पी लिया करता था। जब वह मुख्य सड़क पर लड़खड़ा कर चल रहा था तो एक तेज चलती वाहन से उसकी टक्कर लग गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वह कई फीट दूर जाकर गिरा। उसे तड़पने का मौका भी नहीं मिला और कुछ ही मिनट में उसकी जान चली गई। दोस्तों, महिलाओं से निवेदन है कि घर का मतलब होता है सुकून। आप बस में बेमतलब की झगड़ा करके उसे सुकून रूपी घर को कबूतर खाना मत बनाइए, क्योंकि कुछ लोग ज्यादा टेंशन नहीं झेल पाते। जब शाम को थका हारा पति घर आता है तब उसे भोजन ही कराया करो।
दिन भर की किचकिच का कचरा मत खिलाया करो। पहले से परेशान पति की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। आप रोटी 2 परोसती हो और चिंताएं 200 परोसती हो, फिर शिकायत करती हो कि पति नशा करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।